तो दोस्तों पहला जो उम्रा पैकेज रेट आपको बताने लगा हूँ ये होगा मक्का पाक में 400 मीटर फासले पर, जबकि मदीना पाक में आपको मिलेगा 300 मीटर फासला। होटल नेम भी बता दूँ, मक्का पाक में आपको अरीज अल वफा होटल मिलेगा, जबकि मदीना पाक में आपको मेरा मार होटल मिलेगा। कोई 50 मीटर ज़्यादा और हो सकता है, एक एस्टिमेटेड इतना ही है। मज़ीद आप गूगल पे जाके वहाँ से ये डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, आपको कन्फर्म हो जाएगा। और ये जो मक्का पाक है, मक्का पाक में बैतुल्लाह शरीफ की जो हदूद शुरू होती है बाउंड्री मस्जिद की, वहाँ तक है फासला, और इसी तरह मदीना पाक के गेट तक का फासला है जो बाहर वाले गेट हैं। और इसमें आपको डायरेक्ट एयरलाइन सऊदी एयरलाइन दी जाएगी, और इसके अलावा दूसरी एयरलाइंस भी मौजूद हैं। और ये 21 दिन का पैकेज होगा, जिसमें आप 10 से 12 दिन मक्का पाक में गुजार सकते हैं और 8 से 10 दिन बाकी जितने भी डिवाइड आप कर सकते हैं मदीना पाक में गुजारेंगे। मतलब टोटल 21 डेज़ होगा। वैसे 20 दिन बनते हैं, एक दिन जो होता है ना वो आपका ट्रैवल आने में और जाने में भी लग जाता है, तो वैसे 21 दिन बोला जाता है, 20 डेज़ बनता है। और इसमें अगर आप सऊदी एयरलाइन के साथ मुकम्मल पूरा पैकेज होटल ट्रांसपोर्ट वगैरह और साथ एयरलाइन टिकट आने जाने की लेते हैं तो आपको मिलेगा ये पैकेज 3,10,000 रुपये का सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट के साथ। अगर दूसरी थोड़ी सी कम तर या लोकल लो लेवल की एयरलाइन लेते हैं तो फिर आपका कोई 10,000 रुपये मज़ीद इसमें डिस्काउंट बन जाएगा, तो 3 लाख रुपए तक आपका ये पैकेज मिलेगा। इसमें होटल अच्छे हैं, फासला बिल्कुल करीब है, इसलिए ये पैकेज आपको 3 लाख प्लस में मिल रहा है। अब आपको थोड़ा सा सस्ता पैकेज बताने लगा हूँ। ये पैकेज 10,000 रुपये सस्ता होगा, क्योंकि इसमें आपको मातर जवाल होटल जो मस्जिद हिजरा है इसके थोड़ा सा आगे मातर अल जवार होटल है, मैंने उसका व्लॉग भी किया हुआ आपको दिखाया था या तो। इसके अलावा मातर जवार के सामने रिहाब अल तकवा होटल भी है, मनार अल खैर होटल भी है, आगे थोड़ा सा फुंदक गल्ला अल ताज होटल भी है, और इसी के साथ नवारा शम्स किला हिजरा होटल है। इसी रेंज के अंदर ये जो होटल है ना 500 मीटर फासले पे ये हो गए मक्का पाक में। और सेम मीरा मार 300-350 मीटर फासला मदीना पाक में। ये मुकम्मल पैकेज आपका वीज़ा ट्रांसपोर्ट के साथ सऊदी एयरलाइन के साथ बनेगा 3 लाख रुपए का। जबकि दूसरी एयरलाइन का नाम भी आपको बता देता हूँ। आप सरीन एयरलाइन तो वैसे ही एक दफ़ा लैंडेड हो गई है ना, ग्राउंड हो गए हैं, तैयारे काम नहीं कर रही, तो एयर ब्लू लगा रहे हैं, एयर सियाल लगा लें। इसके अलावा और कुछ एयरलाइंस हैं, इनके साथ आपको पैकेज मिलेगा 2,90,000 रुपए का पाकिस्तानी करेंसी में। मज़ीद आप सस्ता पैकेज चाहते हैं तो फिर आपको मदीना पाक में होटल मिलेगा 600 मीटर फासले पे, मक्का पाक में आपको मिलेगा 550 मीटर फासले पे होटल। और सऊदी एयरलाइन के साथ पैकेज लेंगे पूरा तो 2,84,000 रुपये का पड़ेगा, जबकि अदर एयरलाइन के साथ आपको पड़ेगा 2,72,73,000 रुपये में 10 से 12,000 रुपये का आपको इसमें लेस होगा। मज़ीद सस्ता इससे पैकेज लेना है तो आपको ये पैकेज मिलेगा सऊदी एयरलाइन के साथ 2,65,000 रुपये का, जबकि दूसरी एयरलाइन के साथ 2,55,000 रुपये का। लेकिन इसमें आपको 700 मीटर फासला मक्का पाक में पड़ेगा और मदीना पाक में आपको वही पड़ेगा तकरीबन 550-600 मीटर फासला, जहाँ पे ज़ारा तैयबा 3 होटल है। और दोस्तों अगर आप मक्का पाक में मिसफिला कुबरी से थोड़ा सा बाहर या कह लें जहाँ पे ये लैंड प्रीमियम होटल हैं, यहाँ पे अगर आप रहाइश लेते हैं तो फिर आपको 21 दिन का पैकेज मदीना पाक में 600 मीटर फासला होटल के साथ डायरेक्ट एयरलाइन के साथ होगा 2,57,000 रुपये का। जबकि जो दूसरी लो कैटेगरी एयरलाइन है उनके साथ डायरेक्ट एयरलाइन के साथ पड़ेगा 2,47,000 रुपये का। अब आप कहेंगे इससे भी सस्ता पैकेज, तो इससे सस्ता पैकेज आपको 2.5 लाख रुपए में भी मिल जाएगा, 2,40,000 2,30,000 रुपए में मिल जाएगा। उसमें आपको मदीना पाक में 700-800 मीटर फासले पर रहाइश लेनी पड़ेगी, मक्का पाक में या बिल्कुल लो कैटेगरी का होटल लेना पड़ेगा 1200-1300 मीटर 1400 मीटर फासले पे, या आपको शटल होटल लेना पड़ेगा कोई 2 किलोमीटर के फासले पे। फिर आपका डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ 2.5 लाख में पैकेज बन जाएगा, और दूसरी जो एयरलाइन है उनके साथ 2,40,000 का पैकेज बन जाएगा। दोस्तों दूसरा ये सामने स्क्रीनशॉट देखिएगा, ये एक अफवाह फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, न्यूज़पेपरों ने भी शाया कर दी थी, सोशल मीडिया पे भी आ गई थी कि उम्रा वीज़ा बंद हो गया है, उम्रे के अलावा दूसरे किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे उम्रा अदा नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले ऐसी ऑफिशियली कोई खबर नहीं आई, और इस दफ़ा सऊदी वज़ारत हज ने भी तस्दीक कर दी है
कि आप किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे उम्रा अदा कर सकते हैं, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। ये तस्दीकी न्यूज़ मैंने स्क्रीन पे चला दी है। पर्सनल विजिट वीज़ा की मैंने आपको एक हफ़्ता पहले न्यूज़ दी थी कि 1 ईयर पर्सनल विजिट वीज़ा ओपन हो चुका है। तो मुझे कुछ दोस्त इनबॉक्स भी कर रहे हैं कि आपने तो कहा था 1 ईयर पर्सनल विजिट वीज़ा जो है मल्टीपल एंट्री ये ओपन हो चुका है। तो ये ओपन तो कोई नहीं हुआ, अभी तो खुला ही नहीं, ना कोई लगा के दे रहा है। तो मैं उनको सिर्फ रिप्लाई करता हूँ, प्लीज़ वेट कमिंग सून, प्लीज़ वेट कमिंग सून। इसका मतलब ये है, ये स्क्रीनशॉट सामने देख लीजिए कि जब आप वजारत की वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि वीज़ा आप अप्लाई करें, लेकिन आगे सबमिट होकर एम्बेसी तक नहीं पहुँच रहा, यहाँ पे एरर आ रहा है। कुछ चंद दिन इंतज़ार करेंगे तो ये मामला क्लियर हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो सऊदी इन्विटेशन है ना, मतलब कि किसी सिटीज़न की तरफ से आपने आईडी कार्ड के बिहाफ पे वीज़ा लेना होता है ना, तो इन्विटेशन जो है वो इस वक्त अभी मूफा की तरफ से ना अप्रूव नहीं हो रहा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी आन करीब नॉर्मल रिक्वेस्ट भेज के 1 ईयर मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है ना, पर्सनल विजिट वीज़ा ज़ियारा शख्सिया, ये लगवा सकेंगे। इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको डायरेक्ट वेबसाइट से लेके दिया और उसको फिर आगे ट्रांसलेट भी कर दिया। तो ये आज की बहुत अहम न्यूज़ थी, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना की अपडेट्स मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोज़ाना दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।